तो चलिए आज बात करते हैं विज्ञान की उस बुनियाद की जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, और वो है मापन। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, दुनिया भर के वैज्ञानिक एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? क्या कोई सीक्रेट भाषा है? हाँ, एक तरह से तो है। ये भाषा है नंबर्स और यूनिट्स की, और आज हम इसी भाषा के रूल्स को समझने वाले हैं। देखिए, कोई भी मेजरमेंट हो, उसके हमेशा दो हिस्से होते हैं। एक तो है नंबर और दूसरा है उसकी यूनिट। जैसे हम कहते हैं 5 किलोग्राम, तो इसमें 5 हमें बताता है कितना और किलोग्राम बताता है क्या। बस यही छोटा सा फॉर्मूला एक्यूरेट मेजरमेंट की पहली सीढ़ी है। अब जरा सोचिए, पुराने जमाने में क्या होता होगा। एक साइंटिस्ट अपनी खोज फुट और पाउंड में बता रहा है, तो दूसरा सेंटीमीटर और ग्राम में। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जाहिर है पूरी दुनिया को एक स्टैंडर्ड, एक कॉमन भाषा की जरूरत थी। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आया एसआई सिस्टम। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज की तारीख में यही साइंस की ग्लोबल भाषा है। इसे हर कोई समझता है, हर कोई इस्तेमाल करता है। तो इस भाषा की अपनी एक अल्फ़ाबेट है, और ये हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लंबाई, द्रव्यमान, समय। इन्हें साइंस के ABC की तरह समझ सकते हैं। फिजिक्स में बाकी सब कुछ इन्हीं 7 बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है। तो अगर लंबाई, द्रव्यमान और समय साइंस के अक्षर यानी लेटर्स हैं, तो इन अक्षरों को मिलाकर हम शब्द यानी वर्ड्स भी तो बना सकते हैं, जैसे स्पीड, फोर्स, एनर्जी। इन्हें ही हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए एक शब्द बनाकर देखते हैं, फोर्स यानी बल। इसका फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, बड़ा सिंपल है। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब फॉर्मूले से इसकी यूनिट बनाते हैं। मास के लिए किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाना केजी इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, न्यूटन। जी हाँ, महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में। तो देखिए, अगर यूनिट्स शब्द है तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये है उस भाषा की ग्रामर। ये ग्रामर हमें बताती है कि कोई भी शब्द किन फंडामेंटल अक्षरों से मिलकर बना है, यानी मास m, लेंथ l और टाइम t। तो फोर्स के लिए ग्रामर का रूल क्या हुआ? ये है mLT-2। इसका मतलब बहुत सीधा है। फोर्स बनाने के लिए हमें एक यूनिट मास की चाहिए m, एक यूनिट लेंथ की l, और टाइम t का स्क्वायर नीचे आएगा, यानी T⁻²। ये हमें हर क्वांटिटी का बेसिक स्ट्रक्चर बता देता है। ये देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस यानी लेंथ l को टाइम t से डिवाइड करना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L(T⁻⁻1). इसी तरह हर शब्द का, हर डिराइव्ड क्वांटिटी का अपना एक यूनिक ग्रामर रूल होता है। चलो, तो हमने अल्फाबेट भी सीख ली और ग्रामर भी। पर असल दुनिया में तो हमें बहुत बहुत बड़े या फिर एकदम छोटे छोटे नंबर्स से डील करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि हमारी ये भाषा इतने बड़े और छोटे नंबर्स को कैसे हैंडल करती है? इसका जवाब है SI प्रीफिक्सेस। ये हमारी भाषा के शॉर्टकट्स हैं, समझिए। 1 अरब मीटर कौन बोलेगा? हम सीधे कहते हैं गीगा मीटर, या फिर मीटर के 1 अरबवें हिस्से को कहते हैं नैनोमीटर। इन प्रीफिक्सेस की वजह से हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान और नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम नंबर्स को आसानी से लिख तो सकते हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि हम इन पर भरोसा कितना करें। हमारा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है? यहीं पर बात आती है एक्यूरेसी की। तो हम ये कैसे बताते हैं कि हमारा मेजरमेंट कितना रिलायबल है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये वो डिजिट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई मेजरमेंट कितनी एक्यूरेसी से लिया गया है। तो कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नहीं, इसके कुछ सीधे साधे रूल्स हैं। पहली बात, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। असली खेल तो शुरू और आखिर में आने वाले जीरो का है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, 0.0025 kg। यहाँ पर शुरू वाले जो जीरो हैं, उनका काम सिर्फ डेसिमल पॉइंट को उसकी सही जगह पर रखना है। वो मेजरमेंट का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और 5। लेकिन आप जरा ये वाला मेजरमेंट देखिए,
2.500 मीटर। यहाँ डेसिमल के बाद वाले जीरोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बता रहे हैं कि मेजरमेंट इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ लिया गया है। तो इस नंबर में पूरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पर एक बात हमेशा याद रखनी होगी, कोई भी मेजरमेंट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हर एक में, चाहे वो कितना ही केयरफुली क्यों ना लिया गया हो, थोड़ी बहुत एरर होती ही है। ये एक हकीकत है। तो फिर हम इस एरर की इम्पैक्ट को कैसे समझे? इसके लिए हम एक बहुत काम का टूल इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज एरर। ये हमें बताता है कि हमारी गलती असली मेजरमेंट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी है। सीधी सी बात है, परसेंटेज एरर जितना कम, हमारा मेजरमेंट उतना ही रिलायबल। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हर मेजरमेंट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, तो फिर साइंटिफिक सच का मतलब क्या है? क्या साइंस में कुछ भी 100% ट्रू हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस के नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।